एक दफ़ा फिर आपके खिदमत में हाजिर एलवी इंजीनियर का होस्ट। और आज हम जो है वीडियो लेके आए हैं HEC टेस्टेशन की। ठीक है, HEC से आपने अपनी जो बैचलर की डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो कैसे टेस्टेड करवाना है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे किया HEC ई सर्विसेज, तो ये लें जी, ये HEC ई सर्विसेज का पोर्टल खुल गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं लॉगिन। ठीक है, तो ये हमारा आई कार्ड नंबर हमने लिखा और ये इसको लॉगिन कर लिया। ठीक है जी, हाँ जी, ये देखें जी, अब ये हमारा HEC ई सर्विसेज का पोर्टल खुल गया। तो यहाँ से सबसे पहले आपने जाना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपनी प्रोफाइल बनानी है आपने। उसके बाद आपके एड्रेस इंफॉर्मेशन और उसके बाद आपकी जो है वो एजुकेशन डिटेल्स। ठीक है, तो एजुकेशन डिटेल्स के अंदर ये देखें जी, ये पहले आपने सबसे पहले ये मैट्रिक डाली। ठीक है, हम इसको उसके बाद आपने यहाँ पे अपने इंटरमीडिएट की डाली और उसके बाद आपने यहाँ बैचलर्स की डाली। तो बैचलर्स का जो हमारा जो था वो PTOT का इशू था, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बैचलर 16 ईयर हमारी डिग्री है और ये हमारी जो हमारा बैच था वो स्टार्ट हुई थी 23/3/2018 को, एंड हुई है 7/5/2022 को। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो जी ये कंट्री पाकिस्तान है, यूनिवर्सिटी का नेम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम टाइटल बैचलर ऑफ साइंस, मेरा जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो ये ले जी, ये मैकेनिकल। फिर यूनिवर्सिटी का नेम डिग्री के ऊपर क्या है जी, पंजाब हरियाणा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। कैंपस कौन सा मेन है जी, डिपार्टमेंट कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे आपका डिग्री टाइप जो है वो रेगुलर था। सेशन हमारा मॉर्निंग का, रिसर्च लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है और फिर नेक्स्ट कर देना। उसके बाद है जी आपका, फिर यहाँ पे आ जाएगा कि ग्रेडिंग सिस्टम आप सेलेक्ट करेंगे, CGPA पे बेस्ड है या मार्क बेस्ड है या परसेंटेज बेस्ड है। तो CGPA पे बेस्ड था, तो टोटल हमारा 4 था, ये मेरा अपटेंड है और उसकी परसेंटेज आपने लिख देनी है और ले लें जी, ये अपडेट एजुकेशन। ठीक हो गया जी, सक्सेसफुली अपडेट हो। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर चले जाना है या फिर डिग्री अटेस्टेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें जी, वो कह रहा है हमारी एप्लीकेशन पहले से ओपन है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है जी, ये ले लिया डेटा एप्लीकेशन। सबसे पहले ये आपने ये सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है इसकी। इसमें वो कह रहे हैं कि जी ये वेब पोर्टल सिर्फ अटेस्टेशन के लिए है, इसमें हम फॉरेन इक्विवेलेंस के लिए अगर आप करना तो ये वाला है। फिर और ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल डिग्री, ठीक है, अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट, कॉपी ऑफ CNC, टेस्टेशन फीस, डॉक्यूमेंट जो मतलब है कि चाहिए होते हैं उनको, और 40 कॉपीज भी डॉक्यूमेंट्स की जो HEC अपने रिकॉर्ड के लिए आती है। तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट भी टेस्टेड करते हैं, लेकिन उसकी बैक साइड पे अगर एग्जामिनेशन कंट्रोलर का साइन हो, ओनली ट्रांसक्रिप्ट करवानी हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री साथ ना हो। ठीक है, तो अगर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो किसी और यूनिवर्सिटी से मतलब है कि एफिलिएटेड कॉलेज, इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट ने की है, जैसे कोई और यूनिवर्सिटी एफिलिएशन होती है, तो फिर उसके जो है उसके ऊपर जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के साइन होने चाहिए, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी आपका फादर ने, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री टाइटल, सब कुछ जो है वो आपके सेम होना चाहिए ट्रांसक्रिप्ट और CNSE के ऊपर। उसके बाद है जी प्लीज इंश्योर दैट कोई भी उसके ऊपर इरेजिंग या मिसप्रिंट ना हो। और HEC ने ये देखें जी, HEC हैज ऑथराइज्ड ओनली TCS फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान हु अप्लाई थ्रू कोरियर मोड ऑफ टेस्टेशन, देयरफॉर प्लीज विजिट ओनली TCS सेंटर नियरेस्ट टू योर लोकेशन। उसके बाद है जी आपने कोरियर करवा दें डॉक्यूमेंट्स और उनकी स्लिप यहाँ अपलोड कर देनी है। और आपकी ट्रांसक्रिप्ट अगर ऑलरेडी टेस्टेड है तो और डिग्री टेस्ट करनी है तो भी ट्रांसक्रिप्ट आपके साथ भेजनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलें जी, ये ले आई कंफर्म, मैं कंफर्म करता हूँ, ये ले प्रोसीड। तो अभी सबसे पहले ये आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी सारी, जैसे वो नेम, मैरिटल स्टेटस, ये वो ID कार्ड नंबर वगैरह। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी। ठीक है जी, ये ले जी, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप किया हमने, ये हमारी है जी, ये देखिए जी, आप इसको यहाँ से हम व्यू कर लेते हैं। ये देखिए जी, बैचलर हमारा 16 ईयर का इस डेट को स्टार्ट हुआ और ये इस डेट को एंड हुआ। डिग्री के ऊपर हमारा नाम ये है और ये नीचे हमारी डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बर्नर ऑफ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेगुलर डिग्री टाइप है, सेशन मॉर्निंग है, 019 है। ओके, ठीक हो गया। अब हम ये हमारी हो गई डिग्री डिटेल्स, हमने जो ऐड की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम टेस्टेशन के लिए। ठीक है,
ये हमने यहाँ से, ये ऐसे आपको नज़र आएगी और ये आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है, ओके करना है, तो ही फिर आपका जो है वो ये लिखे ओके होगा। चलें जी, ये डिग्री हमने ऐड कर ली। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक हो गया जी, ये लें। अब ये चीज़ आपके सामने हो गई है। ये देखें, ये अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पे हम डालेंगे टेस्टेशन डिटेल्स। ये लेंगे जी। अगर अब वार्ड के अर्जेंट के अंदर जो है ये 1000 रुपीज़ पर पेज डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस वो थ्रू कोरियर भी है और थ्रू अर्जेंट भी है। और अगर अर्जेंट आपने करवानी है तो उसका 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है जो आप पे करेंगे। इसके अंदर ये होगा कि आप सिलेक्ट कर लेंगे फिजिकल करवाने वो, यानी कि डेट वो आपको देंगे, डेट टाइम, उस पर आप आके फिजिकली उनसे रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तो हम रजिस्ट्रेशन तो कोरियर करते हैं, इस पर सिर्फ 2000 रुपीज़ आप करेंगे, क्योंकि एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एक जो है आपका ट्रांसक्रिप्ट। ठीक, तो हम कहाँ से है जी? पाकिस्तान से ही, हम पाकिस्तान के अंदर से ही हैं। कोई डिसेबिलिटी है नहीं जी। ये उसने हमारा कहा जी ये आपकी डिग्री जो है वो HEC से टेस्टेशन होगी। मैंने कहा जी ठीक है। अगर कोई डिग्री ऑलरेडी टेस्टेड है 2009 से पहले की है तो फिर उसको दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पे जो है आपने डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जी कि कौन कौन से आपने करवाने हैं टेस्टेशन। लो जी, मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट करवानी है और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट करवाना है। ये देखें, ये 1000 रुपीज़ दोनों का आ गया और ग्रैंड टोटल ने जो है वो 2000 रुपीज़ हो गया। ये लें जी, ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ। तो जी ये देखें, अब जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं। ये आपने CNSE का फ्रंट बैक दोनों अपलोड कर दिया। तो ये देखें, प्लीज़ नोट दैट अपलोड डॉक्यूमेंट ओनली इन PNG और PDF फॉर्मेट। तो यहाँ से आप जो है इसको PDF में भी कर सकते हैं। ये देखें, ये JPG PDF। तो यहाँ पे ये PDF है, यहाँ पे सिर्फ एक करके पिक्चर डालते जाएँ और उसका PDF जो है वो डाउनलोड कर दें। ठीक है, तो मैंने PDF बनाया और मैंने ये डाउनलोड कर दिए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं। इधर CNSE अपलोड कर दिया, इधर हमारी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड हो गई है, इधर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड। चलें जी, वो कह रहे हैं कि अगर कोई और डॉक्यूमेंट साथ लगाना है, कुछ भी, कोई स्टैम्प पेपर, मैरिज सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन लेटर, कुछ इस तरह, तो वो अटैच कर सकते हैं। चलें जी, स्टेप करते हैं। अब ये जी आपने वेरीफाई करनी है डिटेल्स। ठीक है, ये देखें जी, ये अब हमने सारा पढ़ लिया। उन्होंने कहा जी मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरी जो चीज़ें हैं वो डिग्रीज जो हैं, जो भी हैं, वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और एकेडमिक स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। और किसी जगह अगर मेरी कुछ बोगस फी होता है तो HEC जो है वो टेस्टेशन को कैंसिल कर सकती है और जो भी इस तरह से मामला है। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सबमिट। अब ये देखें जी, अब वो कह रहे हैं कि हमने आपको एक OTP भेजा है, तो वो आप हमें यहाँ पे लगाएं। ये अब हमने जो है जी कर दी है, इसको सबमिट कर दिया है। तो अभी ये देखें, अभी ये हमारे पास एक आ गया है डेटा। ये हमारे पास अब जो है एप्लीकेशन हमारी ये जनरेट हो गई है। तो इसका हम अभी ये करते हैं, चेक करते हैं स्टेटस। ये देखते हैं जी, ये सबमिटेड हो गई है। ठीक है, अब इस पे जो है जब तक फर्दर एप्लीकेशन नहीं होगा हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। फर्दर प्रोसेस नहीं होगा हम इसको अभी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आएगा और उसके बाद फिर जो है हम इसको वो डाउनलोड करेंगे फॉर्म को, उसको साइन करेंगे, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा के टीचर्स के थ्रू भेज देंगे। वो हमारे टेस्टेड होके वापस आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी इशू अगर आपको इसके रिगार्डेड वो कमेंट करें, हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।